हेलो गाइस, दिस इज़ गुरप्रीत सिंह एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। मैं पिछले कुछ टाइम से जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें राइटिंग टास्क 2 के सैंपल्स के बारे में बात चल रही थी। एक सैंपल जो डिस्कस बोथ व्यूज़ का अपलोड हो चुका है। आज डिस्कस बोथ व्यूज़ का जो सेकंड पार्ट होता है उसके ऊपर मैं सैंपल लेके आया हूँ। आई होप ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी। कुछ लोग कहते हैं ये माता पिता की ड्यूटी है कि बच्चों को सोसाइटी के अच्छे मेंबर बनाना। अदर्स हाउ एवर बिलीव दैट, लेकिन दूसरे लोग ये सोचते हैं स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न दिस, कि स्कूल ही वो जगह है जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए। डिस्कस द बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। कई बार डिस्कस बोथ व्यूज में इस टाइप के एसेज आ जाते हैं जिनके अंदर आपको दोनों साइड इक्वल लगती हैं। पिछले ऐसे में अपन ने सीखा था कि एक साइड के साथ आपने चलना है, दूसरी साइड को वैसे डिस्कस करना है। तो इसमें अपन दोनों साइड के साथ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज करता हूं मैं इसको। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट वेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और टू बी टेकन या अज्यूम्ड बाय द पेरेंट्स और बाय द स्कूल। इस बात को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हैं कि बच्चों को अच्छे मेंबर बनाने की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली जानी चाहिए, माता पिता या स्कूल्स। इसकी जो पोजीशन है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा। पर्सनली मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी दोनों की है, पेरेंट्स की भी स्कूल की भी, इसीलिए मैं दोनों साइड को बराबर लेकर चलूंगा। तो मेरी पोजीशन क्या होगी, पर्सनली आई बिलीव दैट इट शुड बी टेकन बाय बोथ। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों के द्वारा जिम्मेवारी ली जानी चाहिए। पहली साइड को डिस्कस करते हैं। ऑन द वन हैंड आई बिलीव दैट पेरेंट्स ought टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिनिंग देयर चिल्ड्रन। ये मेरी कनेक्टिंग लाइन है कि पेरेंट्स को जिम्मेवार होना चाहिए, पेरेंट्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए बच्चों को डिसिप्लिन करने की। पहला रीजन क्या है, द फर्स्ट रीजन इज दैट इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, जो शुरू के साल होते हैं बचपन के, पेरेंट्स आर द मेन केयर टेकर्स एंड फिगर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के मेन केयर टेकर और सबसे ज्यादा पावर बच्चों के ऊपर किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है। अब इस बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बिकॉज चिल्ड्रन बोथ फियर एंड रिस्पेक्ट देम। इसमें दोनों बातें हैं, बच्चे उनसे डरते भी हैं और बच्चे उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। दे ऑलवेज ओबे द वर्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, और बच्चे अपने माता पिता के शब्दों को हमेशा ओबे भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। सो इट इज ईजी फॉर पेरेंट्स टू टीच देम वट एवर दे फील नेसेसरी। इसीलिए पेरेंट्स के लिए बड़ा ईजी होता है ये बच्चों को टीच करना कि जो भी पेरेंट्स को जरूरी लगता है कि टीच किया जाना चाहिए। सेकेंड रीजन क्या होएगा उसके ऊपर बात करते हैं। अनदर रीजन इज दैट इन दीज अर्ली ईयर्स, ये शुरुआती साल होते हैं स्कूल जाने से पहले के, चिल्ड्रन आर द मोस्ट इम्प्रेशनेबल। बच्चों बड़े इंप्रेशनेबल होते हैं, जो वो देखते हैं वो सीखते हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं वो सीखते हैं। एंड द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग दे रिसीव दिस टाइम, और जिस टाइप की पालन पोषण जिस टाइप का वो इस टाइम में रिसीव करते हैं, मोल्ड्स देयर पर्सनैलिटी फॉर देयर लेटर लाइफ, और उनकी बाद की जिंदगी के लिए वो उसको मोल्ड कर देता है, वैसे का वैसा बना देता है। तो ये कहने से मेरा क्या मतलब है, इसका मेरा मतलब है ड्यू टू विच, जिसके कारण पेरेंट्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सो इसीलिए इट बिकम्स पेरेंट्स ड्यूटी टू अटेम्प्ट टू मोल्ड चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। इसलिए ये माता पिता की ड्यूटी बन जाती है कि वो बच्चों की पर्सनैलिटी को उस तरीके से बना दें, ऐसी पर्सनैलिटी बना दें दैट कैन फिट वेल इन टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी में अच्छे से फिट हो सके। ये हमारा पहली साइड जो पेरेंट्स वाली साइड है कि उनको क्यों बच्चों को सिखाना चाहिए एक अच्छे मेंबर बनना, डिसिप्लिन करना, उसके ऊपर दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड है अपना कि ये स्कूल की ड्यूटी क्यों है, उतनी ही स्कूल की ड्यूटी है जितनी पेरेंट्स की है। तो लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टिंग लाइन। On the other hand, this responsibility should start being taken by the school to some extent when children start going to school. ये जिम्मेवारी कुछ हद तक स्कूल के द्वारा ली जानी शुरू कर देनी चाहिए जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहला कारण क्या है। फर्स्टली, मॉडर्न पेरेंट्स आर ऑफन बिजी इन देयर रूटीन वर्क एंड टीचर्स यूजुअली स्पेंड मोर टाइम विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन देन पेरेंट्स डू। पहला कारण यह है कि माँ बाप है जो रूटीन वर्क में बिजी होते हैं, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ज़्यादातर टीचर्स ही होते हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं।
तो इससे मेरा क्या मतलब है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। Owing to this, इसके कारण the schools are in a position to influence a child's personality। स्कूल इस पोजीशन में होते हैं कि वो एक बच्चे की पर्सनैलिटी को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव प्रोफेशनली ट्रेन्ड टीचर्स एंड अ केयरफुली क्राफ्टेड करिकुलम। उनके पास ट्रेन्ड टीचर्स भी होते हैं, एक पूरा बना बनाया करिकुलम सिलेबस भी होता है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग बात नहीं है, दैट मैनी ऑफ द ट्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे गुण, दैट मेक देम अ मॉडल सिटीजन, जो उनको एक अच्छा सिटीजन बनाते हैं। लाइक जैसे कि बीइंग पोलाइट, पोलाइट बनना, पैशनेट बनना, एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेवार बनना, आर लर्नड बाय चिल्ड्रन एट स्कूल, बच्चों के द्वारा स्कूल में ही सीखे जाते हैं। तो ये रीज़न था कि स्कूल क्यों बराबर का जिम्मेवार या रिस्पॉन्सिबल है। इस साइड मैंने एक ही पॉइंट दिया है क्योंकि बच्चे ने, जिसने ये सैंपल लिखा था, उसने एक ही पॉइंट लिखा था, तो फिर भी बहुत अच्छा ऐसे बन गया है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन, आई बिलीव दैट द टास्क ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन in becoming a good member of their community must be taken by both the parents and the school. While the role of parents is significant in early years and of schools in later years. So this is a sample. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले सैंपल के